नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। 6 जून को पंचायती राज मंत्री भीम सिंह ने जेल कोना पर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि जेल कोना से लेकर हिछौल तक यह सड़क बनने वाली है। इसमें 8 पुल एवं पुलिया भी है। यह सड़क लगभग 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 12 महीने में यह रोड पूरा करना है। जिंदाबाद 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 भीम सिंह जिंदाबाद 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 संजय झा जिंदाबाद 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 वीर मदन जिंदाबाद 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 भैया शनिवार को नहीं है हाँ ज्यादा वाला है दोनों तरफ से हट जाएगा। फोटो आ रहा है उसमें। जी 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 ऊपर का फेंकवाते हैं। एक करता है तन पीछे आराम से ले जाए, जाओ आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। लीजिए ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो अच्छा जाएगा। कैमरा सब अच्छा सब क्या जाएगा। बुलाओ सीटू पर विनोद जी अध्यक्ष एकदम करके हो गया सर। टुकड़े कर विधायक जी आओ फोड़ दे एकदम पूरे पैसे में आना नहीं कुछ। वहीं बहादुरपुर प्रखंड के बरुआरा में भी 5 करोड़ 17 लाख की लागत से पुल का शिलान्यास किया गया, जिसमें दर्जनों गांव के लोगों को आने जाने में सुविधा होगा। इस मौके पर विधान पार्षद विनोद चौधरी, पूर्व विधान पार्षद संजय झा, मदन सैनी सहित दर्जनों नेता उपस्थित है। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, उस मीटर पे हम लोग सवाल कर सके, उठा सकेंगे कि आपका समस्या का निदान हो सकता। पंचायती राज मंत्री बिहार को ग्रामीण कार्य मंत्री से हो चुके हैं, मतलब मुखिया साहब। उनके साथ हैं विनोद चौधरी जी पार्षद। आज दरभंगा जिले में विभिन्न योजनाओं का मैं शिलान्यास या कार्य शुभारंभ करने आया हूं और अभी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा राज्य की जनता और दरभंगा जिले और मिथिलांचल के लिए खास तौर पर काफ़ी व्यापक चिंता रखते हैं और निर्देशित किया है कि इस इलाके की तमाम सड़कों को बनाया जाए। हम विधायक जी को, स्थानीय विधायक को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने योजना के चयन में मुझसे सलाह किया, अनुरोध किया और एक ऐसे अच्छे सड़क का चयन कराया जिससे जनता को काफ़ी लाभ होने वाला है। आज कितने कौन कौन सड़क का शिलान्यास करेंगे सर? एक तो यही सड़क है और उसके बाद एक और पुल का है, सड़क पुल का निर्माण है, भटानी पुल का है। अगर कहेंगे तो मैं पूरी विवरणी दे दूँगा। और उसके बाद स्थानीय सांसद को नहीं देखा जा रहा है। नहीं, देखिए ये राज्य योजना है और राज्य योजना के शिलान्यास, उद्घाटन या कार्यारंभ के बारे में कोई हमारी नीति इस तरह से निर्धारित नहीं है जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। तो हम एम्फेसिस करते हैं जो स्थानीय विधायक हैं। अब जैसे विधायक के नाते श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के भी क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, आप गौर करें कि श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी भी एक MLA हैं और मैं उनके भी क्षेत्र में जा रहा हूँ। क्योंकि राज्य सरकार है और राज्य सरकार विधानमंडल के प्रति जिम्मेवार है, तो हमारा दायित्व एज सरकार दायित्व बनता है कि हम माननीय विधानमंडल के सदस्यों के प्रति और उसमें भी खास तौर पर जो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं उनके प्रति उत्तरदायी हों
और इसी के तहत जिस विधायक के अनुशंसा से, अनुरोध से ये सड़क का निर्माण हो रहा है, उनको आमंत्रित किया गया और उनके सुविधानुसार ये कार्यक्रम। मंत्री महोदय, कल महाराजगंज का रिजल्ट आया है, वहाँ पर आपकी सरकार की हार हुई है, क्या मानते हैं जब प्रभुनाथ सिंह की वहाँ विजय हुई आरजेडी की उम्मीदवार? हार कैसे हुई? कौन कहता है कि हारे? महाराजगंज की सीट किसके पास थी? महाराजगंज में आरजेडी की सीटिंग सीट है, न वो जीते हैं न हम हारे हैं। जहाँ के तहाँ रेफरी ने बराबर कर दिया जनता ने कि जहाँ हुई वैसी रही है, तो बराबर है। हम लोग इसका भी देखेंगे, लेकिन कि आगे और भी बेटर कैसे किया जाए। लेकिन कोई हार हमारी नहीं हुई और न उनकी कोई जीत हुई है, जथा स्थिति बरकरार रखी गई है वहाँ। माननीय भीम सिंह जी आए हैं, सिर्फ ये ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री नहीं हैं, इनके पास उतना ही महत्वपूर्ण पंचायती राज विभाग है। इसमें सरकार अभी तो ये लोग बढ़ाया है सबका वेतनमान, जितने पंचायती राज व्यवस्था से लोग मुखिया से गुना कर दिया। इतना बड़ा काम इनके विभाग से पंचायती राज में भी हो रहा है। और दरभंगा का विकास हो, राजनीति कम और विकास ज़्यादा हो, भाषण कम और ज़मीन पे काम ज़्यादा उतरे, इसी की तरफ हम लोग लगे रहते हैं। और इनके आने से ये सब भी काम होगा। और 2-4 और योजना जो हम लोग इनसे घोषणा करवाएंगे आग्रह करके कि भाई जिला के लिए और कुछ ज़रूरी है, 2-4 चीज़ वो भी हो। ये महत्वपूर्ण रोड है। एक और सड़क जो कर दिए हैं जिसका आज नहीं है, जो मदन जी के आग्रह पर ये जो बहादुरपुर ब्लॉक का है, ब्लॉक से जो रोड है वो बहुत ख़राब रोड था, वो रोड भी मंत्री जी ने सैंक्शन कर दिया है और उसका भी आगे काम जल्दी से शुरू हो जाएगा। संजय बाबू, दोकली सिसोनी रोड बहुत दिन से लंबित पड़ा हुआ है, कई विधानसभा से गुजरता है, लेकिन वो रोड जस के तस पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न किया और भीम बाबू सामने में है। एक कंफ्यूजन हटा लीजिए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना सब फेल कर गया और ले लिया था सारा एजेंसी, भारत सरकार की एजेंसी, कोई काम नहीं हुआ। इस पर मैं विस्तार से मैं कल बताएंगे कि इस सब रोड में क्या प्रॉब्लम है। 9:30 बजे सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस पर डिटेल कल बताएंगे आपको कि सब रोड का क्या समस्या है और क्या रास्ता निकाल रहे हैं। को इंतजार था इस रोड नगर प्रखंड अंतर्गत जेल कोना से जो लगभग 6 किलोमीटर की सड़क है और इसके लिए स्थानीय जो भी हमारे लोग हैं वो हमेशा हम लोगों को इसके लिए परेशान करते थे कि भाई यहाँ सड़क बनना चाहिए। और ये ज़रूरी सड़क भी था और ये बहुत दूर तक जो है यहाँ के लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों का इस सड़क से आना जाना है। हम लोग लंबे समय से इस चुनाव को कितने दिन के लागत से और कितने नहीं, हम लोग लंबे समय से लगे हुए थे और हम लोग पूरे बहादुरपुर विधानसभा के जनता की ओर से माननीय मंत्री श्री भीम सिंह जी का और श्री संजय झा जी का, श्री विनोद कुमार चौधरी जी का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना व्यस्त कार्यक्रम में से आज समय निकाल करके इस रोड का कार्य शुभारम्भ करने के लिए आए हैं। और अब जनसभा भी होने जा रही है, उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोग आवे और इस पर हम लोग विस्तार से बताएंगे इस सड़क के बारे में भी। और जो बहादुरपुर के अंदर जो कमला नदी पर भटानी में जो 6 करोड़ के लागत से पुल बनने जा रही है, उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा कितने दिन में ये रोड बन जाएगा? हम लोग समय सीमा के अंदर चाहेंगे कि ये सड़क बन जाए और पूरे गुणवत्ता के साथ बने। ये अभी जहाँ भी काम हो रहा है हम लोग पूरे नज़र रखे हुए हैं। आम लोगों से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जहाँ भी सड़क बनने में कहीं त्रुटि नज़र आवे तो हम लोग को तुरंत उसके लिए जानकारी दें, हम लोग उस पर तुरंत तत्पर होकर के कार्य करवाएंगे। प्रमंडल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे राज्य के विकास के साथ मिथिलांचल के विकास में लगे हुए हैं। अब बाबू भीम सिंह जी आज आए हैं और 4 विभिन्न योजनाओं का आज शिलान्यास कार्यारंभ हो रहा है और जिले की बाकी योजनाओं के संबंध में भी अभी विमर्श हुआ है, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या त्रुटि है। सारे विस्तार से अभी हम लोगों से इनकी बातचीत हुई है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार जो है 7 साढ़े 7 वर्षों से आपने देखा आज आपके शहर का क्या विकास हो रहा है। आज प्रतिदिन किसी न किसी सड़क का शिलान्यास उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। क्या ये कम है प्रमाण? पिछले 15-20 वर्षों में आपका क्या विकास हुआ शहर का, 7 वर्षों में क्या विकास हुआ, ये तो हमारे नज़र के सामने है। और हम एक ही बात कहेंगे, विकास को राजनीति से अलग रखिए, राजनीति करिए, विकास के लिए करिए। और विकास में एनडीए सरकार का सानी नहीं है, यहाँ की जनता इस बात को स्वीकार करती है। श्री देव कुमार जी आए हुए हैं और बैठे हैं,
ये पुल बन जाने से जो है ना निमैठी तक जुड़ जाएगा और बहेरी की दूरी कम हो जाएगी। और किन किन गांव को जोड़ेगा ये रोड? ये अंदामा, ब्यूनी, कमलपुर, बसतपुर। कितने की लागत से पुल की निर्माण हो रहा है? कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा? 517 लाख का और 18 महीने के अंदर बन जाएगा। क्या गुणवत्ता रहेगी इसका? एकदम उच्च क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। ये जो पुल है 18 गुना 75 4 स्पैन का और ये पाइल फाउंडेशन है और 4 स्पैन हमको 18 महीना का वक्त मिला है ग्रामीण कार्य विभाग से। 18 महीना में पुल पूरी गुणवत्ता के साथ बन जाएगा। कितने की लागत से ये पुल बन रहा है? 5 करोड़ 17 लाख। क्या और किन किन गाँवों को जोड़ रहा है ये पुल? ये आसपास कौन गाँवों को ये जोड़ रहा है? ये आगे इसे 5-10 हज़ार आबादी जुट जाएगा डायरेक्ट मुख्यालय से, जो कि आवागमन में बरसात में सुविधा हो रही थी। गंडक नदी पे कमला है। क्या नाम हुआ? हस्तकमल। इसके पहले कंपनी को दरभंगा के महीना में काम मिला, जो कि टाइम बिफोर काम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से। और इसके पहले जो है बांका चाना नदी में 200 मीटर का पुल, वो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन किए थे और उसका उद्घाटन में कंपनी को सिम कंस्ट्रक्शन को मुख्यमंत्री जी के द्वारा मतलब प्रशस्ति पत्र भी मिला कि अच्छा काम करने के गुणवत्ता क्वालिटी के साथ और समय से पहले। ये हमारे कंपनी का लक्ष्य है और अच्छा क्वालिटी के साथ हम इसको काम। नीतीश कुमार जी के शिलापत पर नाम नहीं है, वो कम से कम ये 7-8 पंचायत को ये जोड़ेगी। 6 जून को भारतीय नगर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अमरनाथ गामी ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया एवं कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के बिना कोई संगठन नहीं चल सकता, इसीलिए कार्यकर्ताओं को हम सम्मान कर रहे हैं। माननीय अमरनाथ गामी जिला अध्यक्ष और विधायक प्रसाद मुखर्जी 3000 निवर्तमान आभार व्यक्त करने के लिए जिला के हमारा पदाधिकारी है और मंच मोर्चा के अध्यक्ष है, जो सफलतम नेतृत्व दिए हैं उनके आज मेरा अंतिम कार्यक्रम है। आप लोगों को सम्मान बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए हैं, इसके लिए आगे नए अध्यक्ष बने हैं, उनके साथ काम करना है। लेकिन विगत दिनों में नया परंपरा होना चाहिए। जो कार्यकर्ता जिनके कारण इतना ऊंचा मुकाम पाए हैं उनको सम्मानित होना चाहिए, इसलिए आज सम्मान का कार्यक्रम है, धन्यवाद का कार्यक्रम है। किसी तरह का गुटबाजी, किसी तरह का बेमनस्ता फैलाने का कार्यक्रम नहीं है। महामंत्री जी बुलाएंगे, इसलिए वर्तमान में आज का कार्यक्रम, इसलिए दोनों का समन्वय आप लोग को समझ में कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मनोनीत हुए तो ये एक परंपरा बनती है कि हम अपने तो हमने जो साथ साथ काम किए एक गेट टुगेदर एक साथ यहाँ आए और अपना आत्मचिंतन आत्ममंथन किए। राजनीतिक दल है, राजनीतिक विश्लेषण पॉलिटिकल एनालिसिस होता रहेगा। वह कार्यकाल क्या जो अपना कोई छाप नहीं छोड़ गया, एक मुद्दा नहीं छोड़ गया, जिसको जिस एंगल से व्याख्या कीजिएगा वही अर्थ निकलेगा। लेकिन एक बात जो हम लोग यहाँ पीछे बैठे हुए थे जान करके कि लग रहा था जैसे कि उत्साह में सारे लोग क्या है कार्यक्रम, नहीं है कार्यक्रम, लेकिन एक आभास मिल रहा था एक साथ बैठने का आनंद और उद्देश्य के प्रति जिज्ञासा। मान लीजिए जितने मंडल अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक अभिनंदन अगर इस कार्यकाल के अंतिम समय में हमारे ओजस्वी तेज तर्रार राजनीतिक परख रखने वाले अमरनाथ गामी जी का सोच बना, इसके लिए मैं भी कार्यकर्ताओं की तरफ से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी सोच होनी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता के बल पर है,
और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है हम कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हमने जो काम किया अच्छा बुरा, एक साथ अंतिम समय में हम लोग गेट टुगेदर होकर के आपस में विचार को बांटे और आने वाले समय के लिए प्रश्न छोड़ के कि तुमको भी इसी तेजी के साथ पथ पर चलना होगा। अगर संगठन और नेतृत्व नहीं चेता तो इसलिए कंधे से कंधे पर मिलाकर निगेटिव मानसिकता नहीं, कहीं नीचे से ऊपर तक विकृतियां आई, कुछ न कुछ हम लोगों को भी इधर से उधर हुआ, सम्मान में कमी आई। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मान खोजते हैं। तो इधर घूमिए ना। लक्ष्मण वाला जी पूर्व अध्यक्ष या जे श्री रामाशंकर जी बहादुरपुर के मंडल अध्यक्ष 1991 से मुखिया जी जे हमारे सबके गार्जियन से हो जाए अब कुछ कहना खराब हो रही है। रमन जी जे उनका ले आप श्री प्रकाश चंद्र मिश्र जी विधायक घाट से जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला के कारण बागचरण माला से माननीय विधायक अमरनाथ जी का माननीय और अध्यक्ष मणिकांत जी अध्यक्ष विरोध प्रखंड संजय जी टाटी, सुरेश जी गौरा गौराम के अध्यक्ष रघुनाथ जी सबसे मुखिया संघ के सो अध्यक्ष आदित्य नारायण अब हम रघुनाथ जी से आग्रह करो। घाट विधायक मान्यवर अमरनाथ गांधी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मान्यवर सियाराम बाबू जिला के वर्तमान मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता बंधु, आज अभिनंदन है, आभार अभिनंदन जिला द्वारा आभार, निवर्तमान जिलाध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट किया जा रहा है कि अपने कार्यकाल में आपके सहयोग से सभी परंतु कार्यकर्ता बंधु विचारणीय प्रश्न है, हमें एक बनना होगा, संगठन हित में नेक बनना होगा। संगठन से ऊपर कोई नहीं है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आत्मचिंतन हम कार्यकर्ता सदैव करते रहेंगे। जब हमारे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो उनकी सोच बदल जाती है, वो कार्यकर्ता को द्वयम दर्जा का मानते हैं। विचारिए, अपने जिला में कितने अपने संगठन के जनप्रतिनिधि हैं, किन किन के यहाँ कार्यकर्ता बंधु जाते हैं और कैसा उनका व्यवहार मिलता है। कार्यक्रम मेरे द्वारा रखा गया था 3.5 साल
कार्यकर्ता मेरे साथ जो काम किया, आज हम इस ऊंचाई पर अगर पहुँचे हैं तो कार्यकर्ता के कारण। और कार्यकर्ता हमारे कदम से कदम मिलाकर काम किए। जिला अध्यक्ष बनाने का काम हो या विधायक अगर हम बने हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का योगदान है। नहीं तो सामान्य कार्यकर्ता हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर 50,000 है, उसमें से केवल हमको इतना आगे का आने का मौका मिला है। हम कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। अगर पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक, कार्यकर्ता के लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलता है। और हम आज ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम पूर्व में भी जब नगर अध्यक्ष बने थे, प्रदेश के मंत्री बने थे, उस समय भी कार्यकर्ता का अपार जन समर्थन हमको मिला था। हम जानते थे हम नगर का राजनीति करते थे, नगर के अंदर राजनीति करते थे, नगर के लोग हमको चाहते थे। प्रदेश में चाहत में कमी हुआ हो जो हो, उस कारण से हम नगर में नगर के कार्यकर्ता के साथ नगर के सेवा में हम पीछे रह गए। हम पीछे में बताए थे कि जन्मभूमि का भी हम ऋण उतारेंगे और कर्मभूमि, जो क्षेत्र हमको जानता नहीं था, मान सम्मान दिया, वहाँ के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। वो विधानसभा दरभंगा जिला में सर्वोत्तम विधानसभा किसे बने, तो दोनों के साथ जन्मभूमि और कर्मभूमि के साथ और सारा श्रेय कार्यकर्ता के कारण ये मिला है। तो कार्यकर्ता को लास्ट में लगा कि मेरा कार्यकाल का अंतिम दिन कह लीजिए या अंतिम कार्यकर्ता के लिए अध्यक्ष के रूप में संबोधन कर लिया। हमने कार्यकर्ता को बताया कि जो भी आज मैं कुछ हूँ आपके कारण हूँ, आपका उपकार मेरे ऊपर है, हम हृदय से आपके आभारी हैं और ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। अगर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगला जन्म भी मिला, अगले जन्म में भी आपका उपकार हम सधारने का कोशिश करेंगे। इसलिए आज हम पाक चादर माला से सम्मानित किए, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। उस सम्मान को हम अपने जीवन पर्यंत जारी रखेंगे। जो कार्यकर्ता चाहे अनचाहे, भूल बस या कह लीजिए सपना में भी मेरे साथ रहा, उसका सपना को हम साकार करेंगे। इस उद्देश्य से मैं अपना कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम था, धन्यवाद दिया गया। आने वाला जो कार्यक्रम मतलब कि जिला अध्यक्ष उनका भी स्वागत किया गया, अभिनंदन मन से किया गया। उनके आगामी कार्यक्रम को पार्टी कार्यकर्ता कैसे सफल हो, कैसे, उसके लिए भी काम करेंगे। ये तो था मेरा केवल आज तक जो कार्यकर्ता मेरे साथ काम किया उसका आभार और धन्यवाद। आगे उनके साथ अच्छा से अच्छा काम करेंगे और ये परंपरा चलेगा। जगदीश जी भी कार्यकाल समाप्त करने के बाद जो कार्यकर्ता उनके साथ दिया, उनके कार्यकाल में जो सफलता मिला होगा, उनको भी आगे आभार प्रकट करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम इस उद्देश्य से किया गया। तो जब ये अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया तो आपके द्वारा एक मांग किया गया था कि वो इतने दिनों से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं तो उन्हें एक एमएलसी का पद जो है वो इसके लिए प्रयासरत होंगे कि दिया जाए, एक सम्मान के रूप में उसे दिया जाए। आज निश्चित रूप से मिथिलांचल एमएलसी मामले में पिछड़ सा गया। दरभंगा आज तक दरभंगा को कभी मिला नहीं एमएलसी का पद। मधुबनी जो मिथिलांचल में, वहाँ से 3 सीट काट कर दूसरे क्षेत्र में जोड़ देना तो मिथिलांचल का अपेक्षा हुआ है। उस अपेक्षा का भरपाई, जैसे ब्राह्मण समाज से बहुत ज़्यादा एमएलए हुआ करते थे, एमएलसी पर ब्राह्मण नहीं मैथिल को रहा। अगर उस भरपाई को मैथिल या मिथिला के रूप में भी देखा जाए कि मिथिला का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो, अगर उस भरपाई जगदीश जी के रूप में भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इनको तो इस उम्र में निश्चित रूप से लालबत्ती और एमएलसी का पद के लिए अब तो मांग कर ही रहा है। और जो कार्यकर्ता निष्ठा से पार्टी में लगे वो अगर कार्यकर्ता के आवाज़ बन के काम करेंगे तो भी उनके लिए पटना से दिल्ली तक आवाज़ बढ़ेगी। बहुत ही दुख का समय है। माननीय गामी जी जो हमारे जिलाध्यक्ष थे, आज हम कार्यकर्ताओं को उनके आगे में निवर्तमान
लगाना पड़ रहा है। इनके समय में कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान मिला वह कार्यकर्ता आजीवन याद रखेंगे। और इसी का देन है कि दरभंगा जिला भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद से हटने के बाद कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार इन्होंने पाग चादर माला एवं हृदय से अभिभूत होकर सम्मान किया है, यह एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है। इस नई परंपरा की शुरुआत करने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से मैं माननीय श्री जिलाध्यक्ष गामी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या जो आपके पूर्व जिला अध्यक्ष निवर्तमान जिलाध्यक्ष गामी जी के साथ आप लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, क्या अभी वर्तमान जिलाध्यक्ष जगदीश शाह के साथ क्या आप कार्यकर्ता खुश नहीं हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक परंपरा है। लोकतांत्रिक परंपरा के तहत माननीय गामी जी जिला के अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश में माननीय जगदीश जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, दधीची समान कार्यकर्ता है, उनको जिलाध्यक्ष बनाया है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीछे जर्जर हो चुके सड़क का जीर्णोद्धार मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत 28 लाख की लागत से नगर विधायक संजय सरावगी द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधान पार्षद विनोद चौधरी, मेयर गौरी पासवान के साथ साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी मौजूद हैं। पकड़ लीजिए सर। अरे हटिए ना भाई, आगे से हटिए ना सीमा, बाद में पहना लीजिए। आराम से आप लोग हड़बड़ी में की तो भाग रहा हो गए ना, न्यूज़ उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में क्या? अरे आप तो सवेरे से देख रहे हैं ना, माननीय नीतीश कुमार, माननीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हो रहा है उसका सीधा आप देख रहे हैं दरभंगा में क्या असर है। दिन में 3-4 सड़क का, पुल का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। माननीय विधायक जी अभी आपका कर रहे हैं विश्वविद्यालय परिसर स्थित ये सड़क जो श्यामा मंदिर के इस छोर से और मेन रोड में मिलेगा, तो देख लीजिए विकास क्या हो रहा है। और सारे लोग विकास में लगे हुए हैं। राजनीति विकास के साथ नहीं, यही हम कह रहे हैं। राजनीति आप करें तो विकास के लिए करें, शहर का विकास हो, शहर स्वच्छ हो, सुंदर बने, इसके लिए सब लोग मिलकर राजनीति करें। वार्ड काउंसलर भी हैं और हमारे मेयर साहब हैं, नगर निगम के मेयर हैं, सारे लोग विकास में लगे हुए हैं। इससे अच्छा क्या होगा? इस सड़क की बहुत मांग थी। श्यामा माई मंदिर के जब यहाँ नवा वगैरह होता है तो यह सड़क बंद थी पिछले 5 सालों से, और नवा वगैरह में बहुत भीड़ भाड़ हो जाया करती थी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री नगर विकास योजना से इसमें स्वीकृत की और आज इसका काम प्रारंभ होने वाला है। लगातार उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। काम हो रहा है, केवल शिलान्यास नहीं करते, शिलान्यास के बाद काम लगता है और उद्घाटन होता है। यहीं पर बगल में राज फील्ड है। 3-4 दिन पहले हम गए थे, वहाँ पर एक पत्थर पर कुत्ता मुत रहा था। एक बहुत बड़े नेता बिहार के थे, उनका पत्थर देखे लगे हुए कि दरभंगा राज में स्टेडियम का निर्माण होगा। और जब हम जाकर देखे खेल विभाग में पता किए तो पत्थर का कोई कागज उगज का आता पता नहीं था। हम सोचे कागज से कुछ अनुशंसा वगैरह भी हुआ होगा तो फिर उसके माध्यम से उस कागज़ को निकाल के स्टेडियम बनाया जाएगा। नहीं तो पहले के सरकार में कल ऐसे ही पत्थर लगता था, कुत्ता पेशाब करता था। और हम लोग पहले राशि की व्यवस्था करते हैं, फिर शिलान्यास करते हैं और उस दिन से काम प्रारंभ होता है। और केवल 8 साल में, 7.5 साल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में नगर में 750 सड़क और विधानसभा क्षेत्र में 850 से ऊपर सड़क का जो है निर्माण हुआ है। निश्चित रूप से हम लोग जनप्रतिनिधि, और जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को इसी के लिए कि उसके समस्या का निदान। हम लोग उसी समस्या के निदान में दिन रात एक करके लगे रहते हैं। शहर में जल जमाव की समस्या है, हम लोग इशू बनाए हुए हैं कि जल जमाव की समस्या का हम लोग निदान करें। और कब्रिस्तान की ज़मीन जो कभी संभव नहीं था,
कब्रिस्तान के दीवार को जो है हम लोग के कहने पर अल्पसंख्यक भाइयों ने खुद ट्रांसफ़र कर लिया और वहाँ जो 50,000 की जनसंख्या जो जल जमाव से त्रस्त रहते थे, वहाँ नाला का निर्माण हो रहा है। बहुत जल्दी जो है उस एरिया को जल जमाव से जो है मुक्ति मिलेगी। इसी तरह पूरे शहर में विकास हो रहा है और आगे में विकास होगा। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो, जो सोचकर विधायक संजय सरावगी जिंदा हो। कहेंगे मेयर साहब वह देखने को मिल रहा है, खास करके दरभंगा शहर में। अब मैं विधायक जी से मैं अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। अपना मैं माननीय आदर्शी रखकर विधान पार्षद विनोद चौधरी जी से भी आग्रह कर रहा हूं जो अपने अपने स्थान पर आ रहे हैं। और नाला का निर्माण हुआ है, यह सब सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी को जाता है, जिसका सदस्य माननीय विधायक संजय सरावगी जी है। उन्होंने अपने बलबूते अपने बुद्धिमत्ता से मेयर साहब जहां भी हो, मेयर साहब अधिक से अधिक देने का काम किया है। मैं अब इसके लिए हम पिंटू गुप्ता वार्ड नंबर 6 और तय दिल से वार्ड नंबर 6 अनुरोध करेंगे कि आप इसी मेयर साहब जहां भी हो रहें ताकि अपना स्थान शहर की बची हुई गलियां जो है वो भी बन जाए, नाला बन जाए और जल निकासी के संपूर्ण व्यवस्था के लिए अभी हम लोग का जो है प्रधान सचिव के साथ बैठक है, अभी जा रहे हैं। दरभंगा शहर के समुचित जल सभी लोग प्रयत्नशील है और निश्चित रूप से संपूर्ण जल निकासी की शहर में बिना नियोजित तरीके से विभिन्न मार्गों में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हसन चौक के निकट चबूतरा नुमा आधा अधूरा सड़क ढलाई का कार्य छोड़ दिया गया, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। इस संबंध में पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया का कहना था, और पैसे जितने आ रहे हैं उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसका परिणाम आप दरभंगा शहर में ही देख सकते हैं। मतलब कोई काम की कोई प्लानिंग नहीं है, जिसको जो मन में आया। आज शहर के अंदर किस रास्ते में कौन आदमी फंस जाए किसी को पता नहीं है। जो रोड मन में आता है उसको जैसे मन में आ रहा है ढाल देता है। कि हसन चौक पर जाके देखिए, वो चौक पर एक तो प्लेटफार्म की तरह ढाल दिया। क्या मकसद है, नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं स्थानीय पार्षद सुबोध प्रसाद ने कहा, ये चौराहा है, पूरे शहर को ये जोड़ता है। ये जो कुछ ढलाई करके छोड़ दिया है, एक तरफ लोहा है, दूसरा तरफ रॉड निकला हुआ है, क्या कहना है इसके बारे में आपको? सरासर नाजायज है और हमने मेयर साहब को सूचना दे दिया, सर ऐसे ऐसे ढाल दिया है, न इसका ज़मीन खोदा है न इसका नीचा का स्थायी। सर जमीन खोदने की बात छोड़ दे, ये जो ढलाई इसे किया इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, ये तो उसका गलत है, इसको राताराती कर देना चाहिए। विलम्ब कराए, इन लोगों का कहना है कि मेरा मशीन खराब हो गया है, इसके कारण थोड़ा काम विलम्ब हो रहा है। आखिर मशीन खराब हो गई, अगर कोई किसी प्रकार की दुर्घटना होती है इसके जिम्मेवार कौन होंगे? दुर्घटना तो आए दिन हो रहा है, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? उसका ठेकेदार है, संवेदक है, वो होगा। तो आप इस वार्ड के पार्षद हैं और आपके वार्ड में इस प्रकार का ये मामला है, आप क्या कर रहे हैं? हम लिखित दे रहे हैं और मेयर साहब को लिखित के साथ मौजबानी भी जमा मोबाइल के माध्यम से सूचना दी है। मेयर साहब भी इसको देखा है, उसके बाद अब क्या होगा अपना जो नियम अपना। क्योंकि आपके वार्ड में है, किस प्रकार की घटना होती है, मुख्य चौराहा है,
तो आखिर क्या करे, आम जनता क्या करे इसके लिए? हमेशा यहाँ जाम लग जाता है इस कारण। नहीं, हम तो लिख के दिए हैं और इतना भी किए हैं कि उसको जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो फिर हम लोग चौराहे को घेर देंगे, सब बोले हैं। आज बोला कि आज रात में ढालेंगे, देखिए आज में ढालता या नहीं ढालता, लेकिन बोला आज रात में ढालेंगे। इसके लिए आप नगर निगम अलावा और कहीं भी सूचना दी है? अभी सिर्फ मेयर को सूचना दिया, नगर निगम दिया, उसके अलावा भी कहीं नहीं दिया। इस प्रकार का जो ये ढलाई हुआ, आपको नहीं लग रहा है कहीं न कहीं बहुत बड़ी घटना यहाँ हो सकती है? पूरा घटना हो सकती है, होता ही है, लेकिन सुनने वाला कोई सुना। हम तो मेयर को सूचना दिए हैं, मेयर कहा कि आज रात में ढलाई होगा। अब कौन करेगा, क्यों ठिकाना है? पूरी गाड़ी को कब लगेगा? रोड तो पहले से चाहिएगा। रोड में इतना मोटा जो ढलाई कर दिया है, ढलाई कर दिया, रोड आ रहा है, बताइए आखिर ढलाई, ये ढलाई हुआ ही नहीं है? निश्चित में हुआ है, अब देख रहे हैं। ये आपके दुकान के सामने में ये मुख्य चौराहा है शहर का, यहाँ जो ढलाई करके छोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपका क्या कहना है? ढलाई को कंप्लीट किया जाए और रोड बहुत ऊंचा कर दिया गया है, 10 इंच ज़्यादा है रोड से ऊपर। मैं ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये ढलाई करके छोड़ दिया है, ये इधर लोहा है, अगर यहाँ दुर्घटना हो तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? नगर निगम या ठेकेदार होगा, और कौन होगा? क्या इसके लिए आप कुछ करेंगे अगर ये काम सही से? यहाँ पर हम लोग सत्याग्रह करेंगे और क्या करेंगे, रोड को रोकेंगे। अब वक्त है कॉमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। बदलते बिहार में बदलता हुआ महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय एवं आसपास के वंचित और अकलियत समाज के बच्चों को विद्वान एवं सुयोग्य शिक्षकों से उत्तम और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए तैयार। लहरियासराय स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थी एकमात्र अंगीभूत इकाई नैक द्वारा मान्यता प्राप्त। रीडिंग रूम तथा टेलीविजन से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय, सुंदर एवं सुसज्जित प्रयोगशाला, महाविद्यालय के छात्रों के लिए स्पोकन अंग्रेजी और कंप्यूटर की मुफ्त पढ़ाई। महाविद्यालय में चल रहे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, नेटवर्क रिसोर्स सेंटर तथा करियर एंड काउंसलिंग से छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए तत्पर। छात्र छात्राओं के लिए खेल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल की उत्तम सुविधा। 4 दीवारी से घिरा, पौधों से हरा भरा, सुरक्षित इको फ्रेंडली कैंपस। महाविद्यालय में सत्र 2013-2016 से कॉमर्स प्रतिष्ठा एवं होम साइंस प्रतिष्ठा में नामांकन हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी संकायों विद्युत परिषद, अधिषद एवं अभिषद से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉमर्स में नामांकन 6 जून से प्रारंभ सत्र 2013-2016 के लिए। इंटर कला एवं विज्ञान सत्र 2013-2015 के लिए नामांकन 13 जून से प्रारंभ। प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद सिंह, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहरियासराय, दरभंगा। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो।
संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक बेता रोड लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे लेक व्यू प्रोफेसर कॉलोनी दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374 9304185224। मिल्लत कॉलेज दरभंगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, UGC sponsored. Admission notice 2013. Applications are invited for admission. 3 years degree honors for vocational course in environment and water management, sponsored by UGC for session 2013 to 2016. Eligibility for admission: must have passed +2 examination, science stream, PCB or PCM with at least 45% marks. Applications and prospectus may be obtained from the Department of Environment and Water Management from 8 AM to 12 PM on payment of ₹300. Total seats 60. Last date of submission of forms 13 June 2013. Test examination 1st July 2013 at 10 AM to 12 noon. Result 2nd July 2013 on department notice board. Admission from 3rd July 2013 to 10th July 2013. Class starts 20th July 2013. Dr. SS Bajmi, course coordinator. Mobile number 8862859762. Dr. Mustaq Amar, principal, Millat College, Darbhanga. Phone 222926 office। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्रत्येक बृहस्पतिवार की तरह इस बृहस्पतिवार को भी जिला पदाधिकारी कुमार रवि का जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें दर्जनों फरियादी उपस्थित है। जिला पदाधिकारी कुमार रवि ने फरियादियों की फरियाद सुनकर त्वरित कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। क्योंकि क्या समस्या है? नदी के द्वारा कटाव हो रहा है पानी का, बाढ़ में 10 बरस से हो रहा है, लेकिन अस्थायी निदान नहीं होता है। मेरा नाम है राजेंद्र साहब। कहाँ घर हुआ? दहीपुरा थाना चोटी प्रखंड। क्या समस्या है? समस्या है सर, क्यों दहीपुरा गठोली के बीच में एक पोखरा है, वो पोखरा सर्वधारण है, उसको बिचौलिया कुछ दमंग लोग उसको मैंने केवाला सहित पोखरा सहित बेच दिया है, ज़मीन सहित, जिसका केवाला हम इसमें लगा दिए हुए हैं, मैंने जो केवाला जिसके साथ किया हुआ है, और वो सर्वधारण है। पोखरा में जाट भी है, उसका भी फोटो स्टेट हम लगा दिए हुए हैं, और खतियान भी है, उसका वो भी लगा दिए हुए हैं जो सर्वधारण है, और निजी दमंग के कारण। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? समस्या है कि हमको पति मर गया, 10 साल मरने के लिए, बाल बच्चा है छोटा छोटा, तो घर की बहुत तकलीफ होता है। एक इंदिरा आवास। कहाँ घर हुआ? ये कंसी। क्या समस्या है? 6 तारीख को मेरे पति की हत्या कर दी गई। 6 तारीख को? 6 तारीख को मेरे पति की हत्या की गई थी। इस संदर्भ में मैंने पुलिस के पास रोज दौड़ा, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस सबूत नहीं निकाल सकी। बस आजकल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं निकला। इसके लिए कहाँ गए हैं? पहले तो थाना में FIR दर्ज करवाएं, उसके बाद DSP के पास गए, DSP IG सभी के पास जा चुके। दोबारा हम ओहि जमान हम बिहार सरकार में बसल छी, अभी जमीन किने जाइए तो हमरा उजरो बास दे हमारे ला घर पैसा जाओगे। आशा। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? खिचड़ी में 2 साल से काम कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, मांगने के लिए गया तो फटका रहा है, 10,000 रुपया घूस मांग रहा है। सच्चिदानंद झा, मुखिया ग्राम पंचायत राज मझौलिया प्रखंड हायाघाट जिला दरभंगा। क्या समस्या है? समस्या है जो बाल मुकुंद जी उप समाहर्ता महोदय मेरे यहाँ इन्वेस्टिगेटर में गए थे, मेरे विरुद्ध में जांच रिपोर्ट किए। एक मेरे यहाँ के लक्ष्मण पासवान सिंहपुर का जनता है, जो सूचना के अधिकार में वो उनका जांच रिपोर्ट लेकर के सिविल कोर्ट में केस किया, जो अशोक पेपर मिल थाना में केस हो गया दर्ज। हम उसके अगेंस्ट में
डिस्ट्रिक्ट पंचायत पदाधिकारी के यहाँ बेल कराए, हाई कोर्ट में ले गए, हाई कोर्ट पे क्रॉसिंग स्टीप दे दिया। इन दी मीन टाइम नो कोरेसिव स्टेप बी टेकन अगेंस्ट द पेटिशनर। अब फिर की विकास आयुक्त ने किए हैं कि उसी केस को, वही रिपोर्ट को दोबारा वीडियो प्रखंड हाईघाट प्रखंड विकास पदाधिकारी को केस दर्ज करने के लिए दिए हैं। वही कहना है जब भाई एक मामला कैठो एक आदमी पर दर्ज होगा मुख्य, वही रिपोर्ट, वही मान लीजिए सूचना के अधिकार का नकल, सारा चीज़। क्या नाम हुआ? गंगाधर झा। कहाँ घर हुआ? हायाघाट प्रोग्राम। क्या समस्या है? समस्या है मेरे साथ एक आंगनबाड़ी 22 नंबर आंगनबाड़ी केंद्र है हमारे गांव में, प्रोग्राम गांव में। इसमें गलत नियोजन किया गया। उसका 85-86 का योजना है। उस समय में था शेड्यूल कास्ट, नॉन मैट्रिक और अपर कास्ट मैट्रिक, लेकिन उनका अपर कास्ट के लोगों को बहाली चयन किया गया पंचम वर्ग का छात्रा के नाम पर। जबकि उनका हम सूचना से मांग किया तो उसमें आया जो 12/8/11 का निर्गत है सर्टिफिकेट, और हमने दिसंबर में शायद हम मांग किया था सूचना से, 2 माह पीछे के डेट में उन्होंने स्कूल से सर्टिफिकेट निकाल करके दिया। हम उसी आधार पर में CDPO से, यहाँ DPRO से सारा पेपर मांग किया, हमको नहीं दिया। जहाँ जो हमको मिला प्रूफ, उस आधार पर में हम कलेक्टर महोदय से मिलना चाहते हैं। शिल्पी चौधरी। कहाँ घर हुआ? गोपीपट्टी। क्या समस्या है? समस्या है, मेरा बड़ा भाई का प्रसाद चौधरी 53 बरस से नेपाल में रहता है। घर का जमीन भी बेच करके और हम लोगों से मेहनत करा करके नेपाल में 10 एकड़ जमीन भी बनाया है। फिर भी इंडिया में जमीन लेना चाहता है, इंडिया का भी नागरिक बना हुआ है। मेरा घर पड़ता है हायाघाट प्रखंड में घुसरामा गाँव। मेरा नाम मिथिलेश कुमार कर्ण हुआ और BPL में नामांकन हेतु में आवेदन पत्र मैं दे रहा हूँ। कारण यह है कि शुरू से ही मेरा जो है BPL में मेरे पिताजी का भी नाम था, और 5 मई 2010 में मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद मेरे जो अंत्येष्टि कभी अंत्येष्टि के रूप में जो 1500 रुपया मिलना चाहिए, वह उस समय का मुखिया निजामुद्दीन सोमन बास्ती का रहने वाला, वह जो है मतलब लेकर के जो है 1 नया पैसा नहीं दिया। और उसके बाद हमारे BPL में नामांकन के लिए मैं कई बार एड़ी चोटी का पसीना एक किया, मुखिया के पास और BDO के पास आया घर में। जिस समय मैं ये एप्लीकेशन लेकर के BDO के पास आया था, उस समय हमारे गांव घुसरामा पंचायत के मुखिया जी श्री अरविंद सिंह बैठे हुए थे। आश्वासन देकर के वो मुझे तुरंत हटा दिए वहाँ से। आप BPL की समस्या के लिए आए हैं? BPL। दिनेश कुमार। कहाँ घर हुआ? लाधा केवटी। क्या समस्या है? बाढ़ से कटाव जो हो रहा है बांस में महाराजी बांध में, वह 10 साल से हो रहा है, लेकिन कारगर इलाज कभी हो नहीं पा रहा है वहाँ पर कटाव से। कारगर उपाय बांस वाला गाड़ करके केवल हर साल काम चला दिया जाता है, बाढ़ के बाद फिर कहाँ चल रहा है? आप तब कुछ किए नहीं, ठीक से व्यवस्था किए नहीं। कौन बनवाया? कब एनार कटवाया? परसों कटा है ना, नापी हो जाएगी जल्दी। डेट मिल जाएगी। कितना अंक है? प्रत्येक बृहस्पतिवार की भांति इस बृहस्पतिवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक का जनता दरबार आयोजित किया गया, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा की अनुपस्थिति में प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार एकले ने जनता दरबार की कमान संभाली।
जनता दरबार में दर्जन भर फरियादी ने प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार एगले से अवगत हुए, जिसमें मारपीट, भूमि विवाद, गलत ढंग से केस में फंसाने के मामले प्रमुख थे। क्या नाम है? जिलानी अंसारी नाम है। कहाँ घर हुआ? पौड़ी बहेरा थाना पर। क्या समस्या है? मारपीट का समस्या है। हम लोग को मारपीट के जख्मी कर दिया है। हम लोग केस किए हैं तो वो लोग सब पैसा दे करके नाम कटवा लिया है। पुलिस वो लोग को पकड़ नहीं रही है। 2 आदमी को पकड़ा, बाकी 3 आदमी के साथ में आना जाना करता है। पुलिस के घर उठा बैठी करता है। दिलीप कुमार झा। कहाँ घर हुआ? शाहगंज बेटा। क्या समस्या है? मारपीट का है। पड़ोसी में झगड़ा पड़ा था गैस छुड़ाने के लिए। मनीष कुमार जो रॉड रखे हुआ था, दीपक यादव बोला इसी साले को मारो, तो हमको सर पे रॉड से मारा। उसके बाद हम केस की। केस करने के बाद अनुसंधान भी हुआ और वहाँ थाना जो है उसको एक दीपक यादव को केस से छाटना चाहता है और कमजोर केस करना चाहता है। मेरा नाम नंद कुमार है। कहाँ घर हुआ? घर पोखरा। क्या समस्या? समस्या मेरा बचिया और लड़की दामाद संबंध है बलिया। आप धमकी दे रहे हैं हम मर्डर कर देंगे, नहीं कर देंगे पूरा परिवार। सियाराम चौधरी नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? घर हमारा पंचों हुआ। सियाराम चौधरी नाम हुआ। हम यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। अभी हम रिटायर करके पेंशन पा रहे हैं और हमको लड़का, बड़ा लड़का जो है सो दारू पी करके दोनों पति पत्नी दोनों मिल करके हम बूढ़ा बूढ़ी को दोनों को मारता है, कहता है पैसा दो। अब कल हमको मारा था दिन में। हम चले गए थाना से पुलिस आई, लेकिन उसको कहा कुछ नहीं। थाना से पुलिस वापस चला गया। इस वजह से कहा साला देखा। थाना गया, पुलिस कुछ किया। इसके बाद जो है छुरा से प्रहार किया। हम सोए हुए थे तो छुरा लेकर के मारने के लिए आया। उठ के खड़े हो गए तो ये चाँच हमको छुरा का लग गया। क्या आप अपने बेटा से ही परेशान हैं? जी। तो बता रहे हैं आप। करुणा चौधरी। कहाँ घर हुआ? कंसी सिंह। क्या समस्या है? सर मेरे पति पे झूठा आरोप लगाया गया है। क्या लगाया है? यही कि उन्होंने मर्डर किया है। कहाँ पर? यहाँ दरभंगा में एक हत्या, मतलब चाहे वो एक्सीडेंट था या हत्या था ये तो मुझे पता नहीं। नाले में उसकी लाश मिली सर। बुझ गई हम। नवीन चौधरी की पत्नी आरोप लगा रही है सर कि ये मेरे पति ने आके यहाँ पे हत्या की प्लानिंग की और हत्या की, जबकि वो यहाँ पे थे नहीं सर। वो कहाँ है? दिल्ली सर। दिल्ली में क्या करते हैं? काम ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में काम करते हैं? किस ऑफिस में काम करते हैं? एनजी मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आप क्या गुहार लगाने आए हैं? सर ये होर्डिंग लगाते हैं ना सर, एडवर्टाइजिंग का, उसमें अकाउंटेंट है सर। इंद्रमोहन साहब। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? हम अपने निजी जमीन पर घर बनाने के लिए गए। हमको मारपीट किया, सीमेंट बालू गिट्टी और ईटा उटा उठा करके लेके भाग गया। थाना पर गए। थाना हमको पुलिस 4 बार बुला लिए समय दे करके, और रात में एकाएक कहते हैं कि जो माल जमा कीजिए तो कल इंक्वायरी करेंगे। हम कहे सर FIR कीजिए ना, तब नहीं इंक्वायरी कीजिएगा। माल जमा करो ना, कल जा करके वहीं सॉल्व हो जाएगा। हमको जमीन वाला हमरो लिख दिया है, दूसरों पार्टी को लिख दिया है। हमको जाते हैं तो मार के जोड़ता है। राइटों में मारा है गरीब आदमी। टोमी यादव। कहाँ घर हुआ? घर हुआ रामपुर कटवा। क्या समस्या है? समस्या है जो हमारा जमीन वो 2 कट्ठा चाहते हैं ये लोग। दबंग पार्टी जो हमको 2500 रुपये कट्ठा दे दो, थाना को लगाए हुए हैं तो आप हमको दिलवा दीजिए। 7 कट्ठा जमीनें हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे वहाँ से? जबरदस्ती घर बनाए हैं और वो पैसे का लालच पर एक ग्रुप को अपना तैयार किए हुए हैं। वो लोग
मारपीट के जबरदस्ती घर भी लिया है, घर भी बनाया है, 7 कट्ठा जमीनें हैं करारी में। और कहता है चले जाओ, और थाना कहती है जो सबूत कहते हैं जो हमारा ज़मीन है, थाना कहती है सबूत दिखाइए, पंचायत करेंगे। इससे पहले बड़ा बाबू न सबूत दिखाया न माना, तो बड़ा बाबू ये देखिए जो बिना सबूत के ये लोग शांति भंग करना चाहते हैं, इसलिए हम 144 और 107 करते हैं। वो जो आया तो अब जो प्रभारी जी आए हैं तो वारंट 2 दफे चला गया है एसडीओ के पास। क्या नाम है? कहाँ घर हुआ? थाना? क्या समस्या? समस्या ये है सर कि हमारा पति हम मनी नाम मेरा है और पति मृत्यु हो गया है। और मेरा देवरानी मूर्ति देवी है ना, स्वर्गीय ताराकांत झा के पत्नी मूर्ति देवी, तो उनका 3 लड़का है, 3 लड़का उसका और मेरा 1 लड़का है। वो बोल रही है क्या दे दो हमको, आप जितना सास ससुर जिंदा है, जितना सास ससुर है उनको मैं सब बोलना चाहती हूँ, मगर वो बोलती है कि इसके करने से उनका सेवा करने से हमको अलग बेदखल कर रहा है। आप बोल रही है कि जितना जमीन जायदाद है। जीमा खाती। कहाँ घर हुआ? कमरा। थाना? सिमरी। क्या समस्या है? समस्या है कि रमेश्वर सानी समय तो रात के आता है, घर में रिश्ते मारने पीटने चाहता है, बिठा के लेके भाग जाए, मार काट दे। राजकुमार सानी, बलेश्वर सानी, यही सब केस किए हैं? हाँ। कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं करवाई से केस हमारा हस्बैंड के घर से निकाल के मारपीट के 50,000 रुपया नगद रंगीन टीवी पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हैं? हमारा पति नहीं महिला दिया, हमारी सास हमारी दिन घर से आ गए, उसने अपहरण का केस कर दिया। 2 साल हुआ कि हमारे लड़का को मार के। कितना बच्चा है आपको? ये 3 बच्चा हमारे पास। क्या करती हैं आप? हम बंद खड़ा करके खिला रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं। हमारा बाप पति कहाँ गए? पति कलकत्ता में कारखाना खुलवा अपने माँ भाभी को दे नहीं रखता है पति? नहीं। और 2 साल से पुलिस उसको कुछ नहीं कर रहा। जाते हैं उनके घर मिलजुल के, वो पैसे वाले हैं, उनको कुछ नहीं करते। उसकी वहाँ बोलते हैं कि हमारा क्या करेगा कुछ। क्या नाम हुआ? मेरी नाम रहमती बेगम। कहाँ घर हुआ? दिलावर थाना बहेरी। थाना वाला गया था, थाना वाला बार तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि जैसा होगा थाना वाला कार्रवाई करेगा। 2 बार आपके यहाँ थाना वाला गया है? ठीक है। तो बार जाकर के दरोगा साहब रोक रहा है, बनाने नहीं देता है। नहीं तो दरोगा रोकेगा, आप कोर्ट से ऑर्डर ले लीजिए। डिग्री भी है सर, 74 साल का डिग्री है, कत्यानी जमीन है, पूर्व से हमारे हाथ में कब्जा है सर। तब बार जाकर के चितरंजन मिश्र के कहने पर सर बार रोक रहा है। दरोगा साहब कहते हैं कि किस आधार पर रोक है, किसका उसका प्रूफ दीजिए, कोई सा प्रूफ नहीं देता है। बोलता है एसडीओ को गए थे सर, पापा को पठाए तो बोला जो नहीं सर यहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं दे रखा दरोगा साहब। दरोगा नहीं दे रखा है, आप दे दीजिए। दरोगा के यहाँ मामला गया होगा तभी वो रोक रहा है, उसको क्या मतलब है? नहीं सर, तो एप्लीकेशन जो दिया होगा मैं उससे मांगा था, जो आप अब देखिए केस तो चालू है, रुपया थाना में किराया दिया, लेकिन एक बार भी नहीं आया पकड़ धकड़ कर। आज देखिए 10 दिन से क्या करता है रमेश्वर सानी और राजकुमार सानी, बलेश्वर सानी रात को आता है, बोलता है क्या हम उठा के ले जाएंगे, मार काट के फेंक देंगे, नहीं होगा तो बच्चा को उठा लेंगे, ऐसे बोलता है। रात में आज रात में आ गया था, गाँव के लोग को पकड़ा भी गया, तो गाँव के लोग को बोला पी करके पहुँच गया मेरे घर को, ऐसा गलती किया। और फिर आज बोर में क्या बोल रहा था रमेश्वर सानी कि हम उठावेंगे, पकड़ेंगे, जो होगा वो करेंगे, गलती केस किया था तो हम करेंगे। ऐसा बात है, एक बार भी कोई कुछ नहीं करता है, थाना वाला कभी नहीं जाट करता है, पकड़ धकड़ नहीं करता। क्या मुसलमान का इज्जत नहीं है? ऐसा कीजिए कि उसको कुर्सी जब्दी करवा दीजिए। अच्छा, ये 32-13 की एक महिला आई है? नहीं, इसमें 376 अवेलेबल लगा हुआ है, 366A भी है। हाँ? ना पकड़िए उसको।
उसको पकड़िए और इसको बार बार फिर तंग कर रहा है, 506 की कार्रवाई करिए, 506 का एक और केस करिए, हाँ, करके बताइए हमको। शर्म के लिए हम लोग चाहे कि अब घेर समझ गए हैं आपकी बात ज़्यादा है, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार मेरे द्वारा डायरेक्ट थाना से बात भी किया जा रहा है। थाना को तुरंत निर्देशित किया गया है कि उसके अस्थायी तुरंत जो तत्काल कार्रवाई है निरोधात्मक वह कार्रवाई कर लें और अस्थायी समाधान के लिए अंचल कार्यालय अनुमंडल कार्यालय से संपर्क कर अस्थायी समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। यही भालपट्टी ठीक है, भालपट्टी में ठीक है। महाराजगंज के उपचुनाव में जदयू के हार के संबंध में राजद नेता सह पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया से जब हम प्रतिक्रिया जानना चाहा तो उनका कहना था कि वर्तमान सरकार के विकास को जनता नकार दी है, जिसका यह परिणाम है। महाराजगंज पार्लियामेंट का उपचुनाव जहां हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पूर्णनाथ सिंह थे, वहाँ का जो कल परिणाम आया है सही में वो परिणाम अप्रत्याशित है। वर्तमान में जो सरकार बिहार में है, इसने जिस तरह 7 सालों तक लोगों को झूठ की बुनियाद पर ठगने का काम किया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। विकास का एक ढकोसला बना करके जो विकास के जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, हाँ, उनका शिलान्यास उद्घाटन कर करके जनता को ठगने का जो काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम महाराजगंज के पार्लियामेंट का चुनाव ने ये परिणाम दिया है। आने वाला समय यह परिणाम ये साबित कर रहा है कि बिहार में जो वर्तमान में सरकार है ये असक्षम है और आने वाले 14 के पार्लियामेंट चुनाव में जनता अपना निर्णय इस पर देगी। सर एक बात बताइए कि इस प्रकार के परिणाम से क्या लग रहा है आपको कि जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है उस पर कहीं न कहीं आंच नहीं आ रही है? देखिए, वो उनका इंटरनल मामला, उस पर हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे। मुझको तो लगता है कि ये गठबंधन जिस तरह ये लोग की एक दूसरे की बात युद्ध ये लोग कर रहे हैं, ये कोई गठबंधन है ही नहीं। हाँ, एक दूसरे के दोनों आदमी जो है एक दूसरे पर, कल उनके ही उम्मीदवार जो कि शाही जी जो उम्मीदवार थे जदयू के, उन्होंने जदयू पर और भाजपा पर दोनों पर कटाक्ष किया। तो ये लोग तो कि जनता ने इस तरह की बहुमत इन लोगों को दे दी कि जिसका ये लोग जो है खाली दुरुपयोग कर करके एक दूसरे पर, हम कहते हैं कि ये जो कहते हैं भाजपा वाले लोग कहते हैं या जदयू वाले लोग कहते हैं, हाँ, तो कि ये व्यक्ति से हमको परहेज है और पार्टी से हमको दोस्ती है। ऐसा दुनिया में कहीं हुआ है? तो नीतीश जी यही काम करके लोगों को ठग रहे हैं। जिस तरह विशेष के राज के दर्जा का ढकोसला पीट करके जो पैसा विकास के लिए आ रहा है उस पैसे को खर्च करो ना। विशेष राज में तो यही मिलना है, राशि का परसेंटेज बढ़ जाएगा और क्या होना है। क्या लग रहा है आपको कि ऐसे परिणाम आने से आगामी 14 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, इस पर जनता का क्या नजरिया होगा? जनता ने तो परिवर्तन की दिशा में आपको संकेत दे दिया। परिवर्तन तो आना ही है 14 में। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, अभी वर्तमान की सरकार जो है वो विकास की बात करती है, चाहे सड़क की हो या स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो, तो ये परिणाम का क्या ये जो विकास की बात 7 वर्षों से लोग सुनते आए हैं, इसके विकास के नाम पर जिस तरह लोग ठगाते आए हैं, भ्रष्टाचार की जो सीमाएं एकदम लांग गए हैं, गरीब बुढ़वा का तो कोई काम हो ही नहीं सकता, वो किसी पदाधिकारी के पास जाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, सचिवालय से आप ब्लॉक तक चले जाइए, बिना पैसा आपसे कोई बात नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ गरीबों को ठगते, कभी अल्पसंख्यक के नाम पर, कभी अति पिछड़ा के नाम पर, कभी हरिजन के नाम पर ठगने का काम खाली कर रहे हैं। और आज लोगों ने उस बात को समझा है, उसी का परिणाम है महाराजगंज। तो क्या लग रहा है कि 14 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उस पर क्या वर्तमान सरकार की स्थिति कैसी रहेगी? वर्तमान सरकार में परिवर्तन की ओर जाएगी। हम लोग वहाँ 40 सीट बिहार में पार्लियामेंट की है, हम लोग 40 पर चुनाव लड़ेंगे और 40 पर हम लोग लीड लेंगे। नेशनल पार्टी है लोग कहते हैं,
हाँ, नेशनल पार्टी होते हैं, जिस तरह उनके बावजूद हो रहे हैं, जिस तरह की एक भाषाएं हो रही हैं, उसके बाद भी कहाँ सत्ता से दूर होना चाह रहे हैं। सारे लोगों को सत्ता छोड़ने में दुख हो रहा है। लेकिन सरकार तो कहती थी कि हमारी अप्रत्याशी जीत होगी इस उपचुनाव में। सरकार तो कही रही थी, तो हम भी कह रहे थे हमारी 2 लाख से जीत होगी। उसका जो परिणाम आपके सामने आया कि हम लोगों ने 1.5 लाख वोट से चुनाव जीता है। और उपचुनाव जहाँ होते हैं सरकार के, आज तक देखा गया कि उपचुनाव हदता सरकार के पक्ष में ही जाता है। हाँ? लेकिन आज यहाँ ऐसा क्या, ऐसी कौन सी बात हो गई जो जनता ने इस तरह का परिणाम दे दिया कि मतलब कि 10-20 हज़ार नहीं 1.5 लाख वोट का डिफरेंस रख दिया। और वो भी वर्तमान में जो जदयू की सरकार है, उनके शिक्षा मंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, सारे सरकार के मंत्री वहाँ पर डेरा डाले बैठे हुए थे, उसके बाद भी जनता ने उन्हें नकारा है। वहीं विधान पार्षद डॉक्टर विनोद चौधरी का कहना है कि विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए एवं राजनीति में हार जीत तो होती ही रहती है। एक तरफ तो बिहार विकास कर रहा है, सारे लोग जानते हैं, दूसरी तरफ जो महाराजगंज में चुनाव हुआ है उसमें जदयू की करारी हार हुई है, क्या कहेंगे इस पर? हार जीत तो लगा रहता है। हार जीत से ये मतलब नहीं है जो विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं हार का, ये तो विश्लेषण करने का है, चिंतन करने का है। लेकिन विकास हो रहा है, इससे कोई ना आप इनकार करिएगा ना हम इनकार करेंगे। अभी माननीय विधायक संजय सरावगी जी ने कहा कि इस शहर में 7 वर्षों के अंदर जो सड़क पुल पुलिया बना है वो पिछले स्वतंत्रता के बाद से आज तक नहीं बना था, रिकॉर्ड नहीं है। मैं इसी शहर में जन्म लिया और आज 58 वर्षों तक इसी शहर को मैंने देखा। कहाँ चूक हुई कि इतनी बड़ी इतने हार का मुंह देखना पड़ा जदयू? चुनाव में वो आरजेडी का सीट था, वो हमारा सीट नहीं था। हमने प्रयास किया उससे सीट लेने का। जनता जो चाहती है, जनता सर्वोपरि है। पार्टी तो काम करता है, पार्टी मजबूत हो, ये हम लोगों का प्रयास होगा। फिर आगे फिर चुनाव है, उसमें इस संदर्भ में जब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ गामी से पूछा तो वो भी तल्ख अंदाज में गठबंधन पर चर्चा की। महाराजगंज रिजल्ट से सबक लेना चाहिए, इनको भी और उनको भी। आप पूछेगा ये कौन और कौन, इनको भी उनको भी। महाराजगंज से सबक लेना चाहिए। गठबंधन के अंदर गठबंधन के कार्यकर्ता को मान सम्मान कैसे बढ़े, गुटबाजी कैसे कम हो, इसका ध्यान रखिए। अन्यथा कार्यकर्ता आपके लिए जवाब दे नहीं है, कार्यकर्ता खुद के लिए जवाब दे है। ये सब मात का खेल कब तक चलता रहेगा? आपके कार्यक्रम में वो नहीं आए, उनके कार्यक्रम में आप नहीं आए, निचले स्तर में चलता है। लेकिन जो प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं दोनों, जैसे अभी जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, दोनों मंत्री आमने सामने गए, लेकिन कुछ भी बातचीत नहीं हुआ। और अगर स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो दोनों कार्यक्रमों में अगर बीजेपी का कार्यक्रम होता है जदयू के लोग वहाँ नहीं होते हैं, जदयू कार्यक्रम में तो बीजेपी के लोग नहीं होते। तो ये क्या आँख मिचौली क्या चल रहा है, ये क्या है, परिदृश्य क्या है इसका? ऐसा नहीं है, जिनको चाहिए लाभ उनको मिल रहा है। हम अपने क्षेत्र में शिलान्यास के शिलापट पर अध्यक्षता या उपस्थिति में हम अपने दोनों मंडल अध्यक्ष का नाम देते हैं। हम अपने क्षेत्र के अंदर चापाकल का अनुशंसा में कि स्थल चयन में हम अपने कार्यकर्ता एनडीए कार्यकर्ता को प्राथमिकता देते हैं। जिनको एनडीए कार्यकर्ता से मतलब है वो एनडीए का काम करवाएंगे, जिनको अपना अपना दल के लिए, अपना व्यक्तित्व के लिए मजबूत करना है वो सोचेंगे। तो नहीं लगता है कि जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है उसकी तैयारी को लेकर के जो अपने अपने सभी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जमीन तैयार कर रही है? नहीं, मेरा मानना है कि अपना जमीन नहीं, दोनों का जमीन दोनों चिंता करना शुरू कर दे, अन्यथा महाराजगंज और जगह भी आ सकता है। आपस का मनमुटाव, आपस में जो वैमनस्यता है उसको कैसे दूर करेंगे? जिनको लड़ना है उनको करना है, कैसे दूर होगा, क्या करना है, कैसे करने से होगा, उनसे पूछना चाहिए। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता द्वारा 24 अप्रैल को आयोजित पॉलिटेक्निक की परीक्षा में एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के छात्र मनीष कुमार ने सफलता हासिल किया। गौरतलब है कि मनीष कुमार सुंदरपुर बेला निवासी विजय कुमार मंडल के पुत्र हैं। सफल प्रतिभागी मनीष कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता एवं शिक्षक एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के निदेशक सौरभ शेखर श्रीवास्तव के मार्गदर्शन को देते हुए कहा कि स्व अध्ययन एवं कड़ी मेहनत ही सफलता की पूंजी है।
साथ ही मदारपुर स्थित एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के निदेशक सहित संस्थान के छात्र छात्राओं ने सफल प्रतिभागी छात्र मनीष को बधाइयां भी दी। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में मनीष को मिली सफलता से उसके परिवार वाले भी बेहद खुश हैं। एवेन्यू द पाथ एक्सेस के निदेशक सौरभ शेखर श्रीवास्तव और मनीष के दोस्तों ने भी इस सफलता पर खुशी जताई है। सर से यही सहयोग मिला कि बड़े बड़े सवाल को सेकंड भर में ट्रिक पर बनाना, यही सहयोग मिला हमें। मेहनत करते थे और ये जो आज सफलता मिली है, किस एग्जाम मिलेगा? करीब 10-12 घंटा प्रतिदिन में पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया और एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के निदेशक सौरभ शेखर श्रीवास्तव के मार्गदर्शन से ये सफलता हासिल की झारखंड पॉलिटेक्निक की। बिहार के बाहर का राज्य हो गया। पहले बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो भले बिहार बंट के झारखंड बन गया, लेकिन आज भी दोनों राज्यों के दिल एक है। और देखा जाए तो ये लड़का मनीष कुमार जो झारखंड में अपने चाचा के घर रहता था, जब यह बिहार आया और दरभंगा जिले में इसकी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली थी, इसे जानकारी मिली कि हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक की तैयारी होती है और ये 1.5-2 महीने के हमारे यहाँ पढ़ने आ गया। तो सबसे बड़ी बात है, दूसरे राज्य का बच्चा अगर हमारे यहाँ पढ़ने आया तो सबसे पहले हमारा तो यह अतिथि हुआ और हमने इस अनुसार इसे गाइड किया। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी रिजल्ट जब होता है तो उसमें छात्रों की सेल्फ स्टडी डिपेंड करती है। जब तक छात्र अपनी मेहनत नहीं करते हैं, स्वाध्ययन नहीं करते, तब तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो यहाँ देखा गया, यह लड़का को शुरू से ही मनीष कुमार को गणित में काफ़ी रुचि थी, गणित का निरंतर अभ्यास करता था और जो भी सवाल इसको बना के देते थे घर से निरंतर बना के लाता था। क्लास के माध्यम से मैंने कोशिश किया काफ़ी से काफ़ी क्वेश्चंस का ट्रिक देने का, ताकि गणित का सवाल का हल कम समय में निकाला जा सके ट्रिक के माध्यम से। ऐसी कोशिश हमारी रहे और इसको छात्र ने अपनाया। और सबसे बड़ी बात है, जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाते हैं, अगर स्टूडेंट उस बात को ध्यान दें और उस बात को ध्यान देकर घर पर फिर प्रैक्टिस करें और फिर सेल्फ स्टडी करें तो सफलता जरूर मिलती है। वही कर दिखाया मनीष कुमार ने। इसके काफ़ी परिजन भी काफ़ी खुश दिखे। और सबसे बड़ी बात है, 2 राज्य में अगर झारखंड का लड़का बिहार में रहकर तैयारी किया और पाया सफलता, ये हमारे बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष धरना दिया एवं हवन भी किया। यह धरना मुख्यतः बिचौलियों, घुसखोरों एवं शिक्षा में आते हुए गिरावट को लेकर, साथ ही भ्रष्ट पदाधिकारी को होम के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रतिकांत झा एवं बबलू कुमार व कई युवा कांग्रेस नेता उपस्थित थे। हम लोगों ने पाया कि विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण के लिए जो राशियां दी जाती है, उस राशि से जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, निर्माण स्थलों पर लोक निर्माण संहिता का उल्लंघन करके कहीं भी प्राक्कलन की पट्टिका नहीं पाया, स्थल पुस्तिकाएं नहीं पाया। सरकारी निर्देश है कि विद्यालय शिक्षा समिति के खाते से जो राशि की निकासी होती है और उस राशि से जो सामग्री का क्रय होगा, उसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति की क्रय व निर्माण समितियां गठन होगी और क्रय व निर्माण समितियों के प्रतिवेदन और अनुमोदन के उपरांत ही वह वैध माना जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रमाण देता हूं कि संपूर्ण दरभंगा जिला में किसी भी विद्यालय में नियमित शिक्षा समितियों की बैठकें नहीं होती है। आम जनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मासिक अभिभावकों की बैठक निर्धारित की है। कहीं भी किसी विद्यालय में अभिभावकों की बैठक नहीं होती है, जिस कारण कि अभिभावक शिक्षक ग्रामीणों के द्वारा उस विद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलापों का मूल्यांकन और प्रभावी अनुश्रवण किया जाना है, जो नहीं हो पाया। राम कुमार झा, बबलू, सदस्य जिला परिषद शिक्षा समिति उपाध्यक्ष। हम सत्यजीत को CS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।